अंगनैया में आपका स्वागत है। आपके समक्ष कहानी प्रस्तुत है निमिषा और इसके लेखक हैं सुमित उपाध्याय जी। अरब सागर रह रह के बोल उठता था, मानो रात का चुप रहना उसे पसंद नहीं था। गोर के तट पर बैठा मस्ताना कभी तारे देखता और कभी अरब सागर की लहरों को। तारे टिमटिमाते थे, मानो एक पल भी चुप रहना उन्हें पसंद नहीं था, और लहरें सारी बेचैनी आसमान को बता देना चाहती थी। मस्ताना उस समय कुछ और सोच रहा था। आसमान से कब आंसू गिरे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। गोर के खेत दिन भर बादलों को देखते और पानी का नाम तक नहीं। ये मस्ताना वहीं किनारे पर लेट गया। इस उचाट सुनेपन से वो ऊब गया था, थक गया था। ऊपर से गोर राजा के जाने के बाद नए राजा ने लगान वसूली का काम उसे ही सौंप दिया था। अब सूखे जमीन से वो मांगे तो क्या मांगे, ये उसकी समझ के बाहर था। वहीं किनारे पर लेटे हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शायद सारी थकान परेशानियां लहरों के साथ समंदर में चली गई थी। अल सुबह आँख खुली तो आसमानी आग का गोला सीधे उसके ऊपर था और किनारे पर यात्री जहाज लंगर डाल रहे थे। बादलों के मौसम में भी सफ़ेद आसमान शांत था। मस्ताना उठा और मछलियां पकड़ने अपनी नाव की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़की उसे अपने नाव के पास दिखाई दी। मस्ताना उसे पहचानता नहीं था। उसने सोचा शायद ये यात्री जहाज से उतरी है। उस लड़की ने कहा, मुझे उत्तर के पत्थरों पर जाना है। मस्ताना बोला, यात्री नावें उधर होंगी, आप वहीं जाएं। उस लड़की ने कहा, उधर एक भी नाव नहीं है और दिन के मध्य तक मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। शाम होते ही जहाज वापस लौट जाएगा। मस्ताना कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, 3 लाल सीपें लगेंगी। वो लड़की मान गई। मस्ताना नाव लेकर उत्तर की ओर चल पड़ा। वो चुपचाप नाव चलाता रहा। वो सोचता रहा, दिन भर के बाद अगर 4 मछलियां हाथ लग जाती तो भी उसे 1 लाल सीप की कमाई ही होती। फिर दिन के बाद एक ही पहर में 3 सीपों का सौदा, ये तो बेहद फ़ायदे हो गए। नाव आगे बढ़ने लगी। तभी उसने देखा लड़की समंदर के पानी को छूती है और नाव पर कुछ निशान बनाती है। बार बार ऐसा करते देख उसे आश्चर्य लगा। यात्रियों से उसने सुना था कि उत्तर के पहाड़ों में तेज चमक है और वहाँ कोई परी रहती है। मतलब उसकी नाव पे परी बैठी है। मस्ताना डर गया। धीरे से तिरछी आंखों से उसने लड़की की ओर देखा। वो बेहद खूबसूरत थी। ये बड़ी बड़ी आँखें, बहुत सुंदर मासूम चेहरा। अब तो मस्ताना को यकीन हो गया कि ये परी ही है। वो चुपचाप नाव चलाता रहा। लड़की कुछ मन में पढ़ती, कुछ लिखती, फिर समंदर को छूती। शायद उसकी नाव पर काला जादू कर रही थी, पर मस्ताना कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं था। थोड़ी देर में उत्तर के पहाड़ दिखने लगे। नाव किनारे पर लगी तो लड़की ने मस्ताना को 3 लाल सीपियाँ दी और बोली, जरा देर पहाड़ी पर आओ, मुझे कुछ सामान लाना है, अकेले उठा न पाऊँगी। मस्ताना चल पड़ा। पहाड़ी पर पहुँचते ही मस्ताना को अपनी आँखों पर यकीन न हुआ। सैकड़ों परियां पहाड़ी के बीच से रास्ता बना रही थीं। वो दौड़कर पहाड़ी के ऊपर चला गया। सामने पानी की विशाल झील थी। वो कुछ समझता उसके पहले ही उस लड़की ने कहा, तुम्हें वो दूर उस पत्थर को पहाड़ी के सामने से हटाना है। मस्ताना तुरंत दौड़ पड़ा और पत्थर के उस विशाल टुकड़े को हटाने लगा। 1 पहर बीता, 2 पहर बीत गए, तीसरा पहर भी खत्म होने को था, पर पत्थर न हटा। उसने ऊपर देखा
आग बरस रही थी। वो परियां गायब थी, कोई नहीं दिख रहा था। उसे चक्कर आ गया, मस्ताना गिर गया। मानो कई दिनों के बाद उसकी आंखें खुली तो देखता है वो वहीं समंदर के किनारे पर है। सूखा आसमान, यात्रियों के लंगर दिख रहे हैं। वो मुस्कुराया और नाव उठा, उत्तर की ओर चल पड़ा। कहते हैं मस्ताना उत्तर के पहाड़ों को चीरकर मीठे पानी का दरिया जमीन पर ले आया था। जिस दिन दरिया उनके खेतों को छूते हुए निकली थी, गोर का आसमान रो पड़ा था। मस्ताना ने 3 सपने देखे थे उस रात, एक परी, एक पत्थर, एक दरिया। और जैसे सपने क्षणभंगुर होते हैं, वैसे ही उस गोर की पहाड़ को सूखेपन ने खत्म कर दिया था। उसे नए राजा ने पूछा, मस्ताना इस दरिया का नाम क्या होगा? मस्ताना ने उत्तर के पहाड़ों को देखा और मुस्कुरा कर बोला, निमिषा, राजन निमिषा। फिर हम पेश होंगे गोर की कहानी को लेकर सुमित जी के लेखन में। आशा है आपको पसंद आई होगी कहानी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।